तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री में महाजनपदार्थ से 25 क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जो कि ये 25 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल होने, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करना, वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिए। पूरे मार्क्स आपको अगर हिस्ट्री में पाने हैं तो ये वीडियो लेक्चर को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 201 आपके पास है कि बौद्ध साहित्य में कितने महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 201 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 202 पर कि कौन सा ग्रंथ महाजनपदों की जानकारी देता है। अर्थशास्त्र, अंगसूत्र निकाय या राजतरंगिणी या मगधूत मेघदूत, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंगुत्र निकाय। क्या अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय जो है वह महाजनपदों की जानकारी देता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 203 पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर भारत में कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बना। तो उत्तर भारत में कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बना, तो मगध सबसे शक्तिशाली बना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 पर चलते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 205 पर, कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित है। तो मगध जो है वर्तमान बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 206 पर। क्वेश्चन नंबर 206 आपके पास ये रहा कि वज्जी महाजनपद किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ये रिपब्लिक सिस्टम के लिए प्रसिद्ध था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 207 पर, किस महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी। आपको बताना है कि किस महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अवंती। क्या हो जाएगा, अवंती। ऑप्शन है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 पर चलते हैं। राजा बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे। तो राजा बिंबिसार हर्यक डायनेस्टी से संबंधित थे। किससे थे, हर्यक डायनेस्टी से संबंधित थे, हर्यक वंश से। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 209 पर, कौन सा महाजनपद व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। कंबोज, वत्स, अवंती या गंधार, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवंती। क्या हो जाएगा, अवंती। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210 पर चलते हैं। कौशल की राजधानी क्या थी। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। क्या थी, श्रावस्ती थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211 पर चलते हैं। कौन सा महाजनपद उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। तो कौन सा महाजनपद उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर गंधार हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212 पर चलते हैं। अजातशत्रु किस राज्य का शासक था। तो अजातशत्रु मगध का शासक था। कहाँ का था, मगध का शासक था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 213 पर, तक्षशिला नगर किस महाजनपद में स्थित था। तो तक्षशिला गंधार महाजनपद में स्थित था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 214 पर, भारत में द्वितीय नगरीकरण किससे संबंधित है। तो ये आपका किससे संबंधित है, ठीक है। तो भारत में द्वितीय नगरीकरण किससे संबंधित है, तो महाजनपदा पीरियड से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 215 पर, इसका आंसर होता है निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था। तो आपका पल्लवा जो है ये 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था। प्रश्न संख्या 216 पर चलते हैं। मगध के शक्तिशाली बनने में किस कारण ने सहायता की। तो रिच आयरन डिपॉजिट ने, फर्टाइल लैंड ने, स्ट्रॉन्ग रूलर ने, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 217 पर। क्वेश्चन नंबर 217 है कि प्रसिद्ध शासक प्रसेनजीत किस राज्य से संबंधित था। ठीक है, आपको बताना है कि प्रसिद्ध शासक प्रसेनजीत किस राज्य से संबंधित था। तो प्रसेनजीत जो है ये कौशल का शासक था। कहाँ का था, कौशल का शासक था। क्वेश्चन नंबर 218 पर चलते हैं। किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। तो किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। तो वज्जी की महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219 पर चलते हैं। वज्जी के राजनीतिक व्यवस्था मुख्यतः कैसी थी। तो वज्जी में मुख्यतः गणराज्य व्यवस्था थी, मीन्स की रिपब्लिक व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 220 पे चलते हैं। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाई। तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र उदयन ने बनाई। किसने बनाई, उदयन ने बनाई। प्रश्न संख्या 221 पे चलते हैं। कौन सा महाजनपद हाथियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो हाथियों के व्यापार के लिए
मगध प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या 222 पे चलते हैं। महाजनपदों का उदय मुख्यतः किस काल में हुआ था? तो महाजनपदों का उदय मुख्यतः आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ था, लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 223 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य था? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा गणराज्य था। क्वेश्चन नंबर 223 का, तो ये वज्जी जो था वो आपका गणराज्य था, रिपब्लिक था। प्रश्न संख्या 224 बोलते हैं, मगध के उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो मगध के उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण कारण अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 225 पे चलते हैं। महाजनपदों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो महाजनपदों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बोथ मोनार्कीज एंड रिपब्लिक एग्जिस्टेड, बिल्कुल सी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन महाजनपदार्थ से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए भी वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला, तो जल्दी से आप लोग एक बार वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।